नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे रुटेरिया वॉल्यूम 2 का, हम लोग 7 सेट जो हैं देख चुके हैं। अगर 1 से लेकर अगर आप लोग 7 तक अगर सेट को नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको रुटेरिया BSSC करके प्लेलिस्ट बना है, आपका वहाँ पे सारा सेट दिख जाएगा। और जितनी भी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक सेट जो है आपको डेली बेस पे वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। अभी 1-2 दिन से सेट नहीं दिया जा रहा है, तो आगे थोड़ा सा कुछ समय का हमारे पास प्रॉब्लम हो चुका है। तो आज से आप लोग को जो है डेली एक सेट बिहार दरोगा का भी मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य कथन दिया गया है, ठीक है। तो श्यानता कह रहा है कि ठोस द्रव और गैसों का एक विशिष्ट गुण है, यही गलत है आपका। याद रखिएगा कि श्यानता जो है ठोस द्रव और गैस का एक विशिष्ट गुण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था कि कौन असत्य है, तो यहाँ पे एप्पल ही आपका असत्य हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता जो है बढ़ जाती है, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है कथन। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है 0 होती है, ये भी सही है। और ये तो आपका गलत हो गया, ऊपर तो सभी होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का जो है विचलन आपका सबसे कम होगा। क्वेश्चन कर रहा था कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होगा, तो ये होगा आपका लाल। इसलिए जो है सिग्नल पर, रेलवे का जो सिग्नल होता है इसलिए रेड वहाँ दिया जाता है ताकि दूर से ही नजर आ जाए। गुरुत्वाकर्षण के कारण कि सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर जो होती है ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है, तो ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल प्रदर्शित कार्य करता है, यानी कि पेरिस्कोप जो है कार्य करता है किस घटना पर, ठीक है। तो ये घटना आपको हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर जो है या घटना पर याद रखिएगा कि पेरिस्कोप जो है कार्य करता है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कब जो है कम होगा। जब आप लिफ्ट में बैठे हैं या चढ़ रहे हैं या ऊपर उतर रहे हैं तो वास्तविक वजन जितना है उससे आपको कब कम होगा। तो याद रखिएगा कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है तो आपका शरीर का वजन है आप महसूस कीजिएगा कि एकदम कम हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन यहाँ पे कथन जो दिया गया है असत्य कथन दिया गया है। कह रहा है कि असत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य जो है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। ये आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यहाँ उत्तल लेंस नहीं होगा अवतल लेंस होगा। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग शेयर वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। लाइक बटन का भी प्रेस कीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का कह रहा है कि प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, तो प्रेरित धारा की दिशा। याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है आपको प्रेरित धारा की दिशा को पता करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी युक्ति जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये आपका है बैटरी। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो याद रखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पर, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर पैनल जो होता है आपका वो आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से कह रहा है कि कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है।
तो नाइलॉन याद रखिएगा कि यह प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक होता है आपका ऊन, रेशम, चमड़ा जो है आपको प्राकृतिक बहुलक में आते हैं, लेकिन नाइलॉन जो है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। कौन सा कह रहा है कि पॉलीमर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर में कि पॉलीमर आपका नहीं है। तो क्रेपोलेटक्स याद रखिए कि क्रेपोलेटक्स लेक्टम जो होता है ये आपको पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का इकाई जो आपको होता है टेस्ला, ठीक है। ल्यूमेन किसका होता है, तो ज्योति फ्लक्स का होता है, याद रखिएगा ज्योति फ्लक्स का होता है आपको ल्यूमेन। वेबर होता है आपको चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। कैंडेला आपका होता है चुंबकीय तीव्रता का, ठीक है। और पूछता है आपको बोल्ट, बोल्ट होता है आपको विभवांतर का, बार होता है आयुमंडलीय दाब का, टेस्ला आपको होता है चुंबकीय तीव्रता का, स्टेयर रेडियन होता है ठोस कोण का, कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकंड। करा कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 13 में, तो हम लोग देख लेंगे कि सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रयोग में नहीं किया जाता है। क्लोरीन जो होता है ये आपको जैसे कि साफ ऑफ करने के लिए कोई चीज़ होता है गंदा को, उसमें क्लोरीन यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में, और जिंक जो है गैल्वेनोकर्ण होता है। ये आपका सही है, लेकिन ये यहाँ पे आपका सी गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है। तो सबसे कम याद रखिए कि पेट्रोल का घनत्व तो सबसे कम होता है, ठीक है। इसका घनत्व तो होता है 0.71, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। स्वच्छ जल का होता है आपका 1, मरकरी का होता है 13, नमकीन जल का होता है 1 घनत्व। अगला है कि कौन सा तत्व यहाँ पे नहीं है 15 का। तो याद रखिए कि पानी जो है आपका तत्व में नहीं आता है, ठीक है। याद रखिए कि पानी जो है आपका तत्व नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आवर्त सारणी का हिस्सा आपका नहीं होता है गैस, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, गैस यहाँ पे आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम आपको कैल्शियम होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है आप याद रखिएगा कैल्शियम होता है। इसे जो विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा कि सूखा रोग भी होता है, या एस्टोमेलेसिया नामक रोग भी होता है विटामिन डी से कमी से। आगे देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीसेकेराइड आपका नहीं है। तो ग्लैक्टोज जो है आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें आपका बनता है। तो ये बनता है आपको दोनों अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। एक देता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स भी होता है जो वो भी आपका अस्थि मज्जा के अंतर्गत ही बनता है, याद रखिएगा। तीनों कौन कौन, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका, झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में कह रहा है कि मदद करता है। तो ये आपको जिंक, याद रखिएगा कि जिंक जो होता है आपको नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में जो है आपका मदद करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाएगा। अगर जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो गया तो कौन सा रोग होने की संभावना जो है आपका बढ़ जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगर पानी की मात्रा में नाइट्रेट की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की पूरी संभावना हो जाती है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है। तो यकृत, याद रखिएगा कि यह किसी भी पाचक एंजाइम का जो है श्रवण नहीं करता है। कौन सा हो जाएगा, यकृत। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है, किसका, पित्त का।
इनमें से कह रहा है कि कौन जो है संक्रामक रोग नहीं है 23 का। तो कैंसर याद रखिए कि आपको संक्रामक रोग नहीं आता है। मलेरिया है, हैजा है, एंथ्रेक्स है, ये सब जो है आपको संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका कैंसर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जो है जिम्मेवार होता है। तो हेलियोबैक्टर पाइलोरिया, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राणी जो है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपका कॉकरोच याद रखिएगा कि कॉकरोच जो है आपको द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बल्कि यह एक प्राणी का ही होता है कॉकरोच। राज्याभिषेक समारोह का कार्य के विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक, तो इत्रय ब्राह्मण में कह रहा है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है दिया गया है। याद रखिएगा इत्रय ब्राह्मण यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कह रहा है कि कौन सा स्थल जो है आपको अफगानिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा हड़प्पा स्थल के कह रहा है कि स्थल का कौन सा स्थल जो है आपको अफगानिस्तान में स्थित है। तो आपको सुरतोघई जो है आपको ये अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं है। कौन सा तत्व जो है धगम में कह रहा है कि वर्णित नहीं था। तो आपको संघ की प्रति आस्था, ये आपका जो है धम्म में वर्णित नहीं है। यहाँ पे ग नहीं है, जो म है, डबल म है, तब धम हो जाएगा। धम्म में वर्णित नहीं था, तो आपको संघ के प्रति आस्था, बाकी माता पिता की आज्ञा पालन, दान पुण्य, अवृत्ति भाव, ये सब आपको वर्णित है, लेकिन संघ के प्रति आस्था नहीं था। 16 महाजनपदों में कह रहा है कि एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित थी, तो जिसकी राजधानी बताइए यहाँ पे। तो ये राजधानी आपको हो जाएगा पोतन, याद रखिएगा। ठीक है, पोतन हो जाएगा। कह रहा है कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद है दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, जिसकी राजधानी पूछ रहा है, तो ये आपको है पोतन। भारत में कह रहा है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था। तुगलक वंश के बाद आपका आया था सैयद वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो ये आपको हुआ था उनका रायगढ़ में 1674 में। 1857 के विद्रोह में कह रहा है कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है। तो यह कथन आपको था आरसी मजूमदार का। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि यह धार्मिक युद्ध था। किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिएगा कि विलियम हावर्ड रसेल के द्वारा बोला गया था। और 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया था। यह किसने कहा था। तो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा बोला गया था। और 1857 का विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम था। यह आपको सर जेम्स आउटरम के द्वारा बोला गया था। ठीक है, एक देता है कि आपको 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश भक्तिपूर्ण प्रयास था। ये आपको बीपी चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलिए किसके सुझाव पर कराए कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो ये आपको लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। और साइमन कमीशन कब आया था भारत। तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था। 3 फरवरी 1928 को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट पार्टी। ये आपका गलत दिया गया है, बल्कि यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, इंडिया डिवाइडेड आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन द इंडियन सोशलिस्ट लॉजिस्टिक जो है ये आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था। तो ये आपका था लाहौर अधिवेशन।
ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1940 को, याद रखिएगा कि 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक प्रस्ताव को जो है पेश कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और इसी में देता है कि सलीम उल्लाह जो खां था मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इसके प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग के, उसकी अध्यक्षता जो है मुश्ताक हुसैन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से आपको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, चलिए 1911 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा। रतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, तो ये आपको मद्रास में हुआ था सबसे पहले लागू रतवाड़ी व्यवस्था। रतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में देखिए 1-2 क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, रतवाड़ी व्यवस्था का जन्म जो दाता थे, यानी कि जो स्टार्ट किए थे, आपको थॉमस मुनरो थे, और कैप्टन रीड को माना जाता है। किसको किसको? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। 1729 ईस्वी में, याद रखिए कि कैप्टन रीड के प्रयास से रतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है आपको मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। रतवाड़ी व्यवस्था में जो है प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि को जो है स्वामी होता था वहाँ का। ठीक है, और इस व्यवस्था में, यानी कि रतवाड़ी व्यवस्था में, याद रखिएगा कि भूभाग का 51% भाग जो है आपको लागू किया गया था उस पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछता है। आगे देखिए करा है कि अनुसूचित जाति के लिए करा है कि लोकसभा की कितनी सीटें जो है आपको आरक्षित किया गया था अनुसूचित जाति के लिए, तो ये आपको 84 सीटें जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए जो है लोकसभा में लागू किया है। ठीक है, और यहीं पे अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तब आप याद रखिएगा कि 47 हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के बात कहेगा तो 47, अनुसूचित जाति के बात कहेगा तो आपको 84। और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 550 है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन देता है कि 104वां संविधान, यानी कि 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको 2020 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो अंगाल भारतीय को सीटों का जो आरक्षण था वो आपको समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। और वर्तमान में याद रखिएगा कि लोकसभा में 543 सीटें पर ही निर्वाचित होता है। ठीक है, और लोकसभा का गठन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 81 के तहत होता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 40 नंबर। 39 हो गया, 39 नहीं हुआ है। 39 में कहा रहा था कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो आपको 7 जो है मूल रूप से आपको मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे, लेकिन एक जो है आपको हटा दिया गया था, कौन? संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, 1978 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए अब प्रेजेंट में पूछेगा कि अभी कितना है, तो आपको बताना हो कि मौलिक अधिकार जो है आपको 6 ही है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 40 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है, तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन इसमें नहीं करता है, बल्कि आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो है प्रतिष्ठित और अवसर समानता का वर्णन करता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है नहीं करता है। भारत के संविधान में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 के 1 का ए होता है आपको प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, तो तीसरे अंग के रूप में जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो आपको तीसरा कौन हो जाएगा, तो न्यायपालिका हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में कह रहा है कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है आपको यूएसए के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक बटन को दबा रहे हैं। नहीं दबाइएगा तो क्या कर सकते हैं, हमको तो जो काम है वो करेंगे ही, लेकिन आपका ये
कर्तव्य होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का कह रहा है तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जो है सदस्य के यदि सदस्य जो होते हैं उसके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यों का जो अवधि होती है वो आपका 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की वायु तक के जो है वह अपने पद पर रहते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 316(2) 65 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, अब यहीं राज्य में पूछेगा तो आपका हो जाता है 62 वर्ष और 6 साल। राज्य में पूछेगा तो 62, संघ में पूछेगा तो 65। आगे दिया है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे आपको 1967 से 1968 तक मुख्यमंत्री थे निर्दलीय। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको मोहम्मद यूनुस बने थे, याद रखिएगा। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछेगा तो भोला पासवान शास्त्री। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? ठीक है, तो आपको बृहस्पति यहाँ पे नहीं होगा। याद रखिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, एक याद रखिए यहाँ पे मंगल कौन सा हो जाएगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब जो है आपको पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और 2006 में प्लूटो को खत्म कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो ये आपको शरद ऋतु को। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो आपको काली मिट्टी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न श्रेणी को कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो एक इसका ट्रिक हम पहले भी बताए थे, काल जपी। काल जपी माने होता है काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर और पीर से पीर पंचाल। ठीक है, हो जाएगा काल जपी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको होता है माउंट ब्लैक। भारत में कह रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो भारत में जूट सबसे अधिक जो है तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में आपको पाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो आपको बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC प्रतिशत है? तो ये आपको पंजाब में सबसे अधिक है। कितना है? तो 31.9%। जुलाई 2024 में कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जुलाई 2024 में, तो ये आपको अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, और याद रखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वां सत्र जो है आपको 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये आपका है 46वां। हाल ही में कह रहा है कि गैब्रियल अटल को किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? गैब्रियल अटल को, तो ये आपको फ्रांस के हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री। किस देश की संसद ने कह रहा है कि एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस को कह रहा है उत्पादन और बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आपको दक्षिण कोरिया। सोच लीजिए, भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे अच्छा देश माना जाता है, बाकी सभी देश कुत्ता बिलार फिलार सब खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया याद रखिएगा। जनवरी 2024 के कह रहा है कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा प्रदान किया? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहा गया? हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रख दिया गया है। रक्षा मंत्री कह रहा है कि राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया है? तो ये आपको मथुरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये आपको किया है वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपको है मामल्लपुरम जो है ये आपको है तमिलनाडु का, याद रखिएगा। बोनालू पूछता है तो ये आपको तेलंगाना का हो जाएगा। हेमिस आपका होता है लद्दाख का।
कांबला पूछता है तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक का। 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर का रहा है कि फोकस किया गया था। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में तो ये आपको गरीब, महिलाएं और युवा, किसान पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फरवरी 2024 तक कह रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपको है 80। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व खुशहाली 2023 में तो भारत का स्थान है आपका 126, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 पूछेगा तो आपका हो जाएगा 111। कह रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पे असत्य दिया गया है, ठीक है। तो असत्य यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर, ये आपका यहाँ पे गलत है। जेमू ग्लेशियर आपका है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर सही है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर और कंचनजंगा ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर भी आपका सिक्किम में है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सनराइज उद्योग के रूप में कौन सा उद्योग जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग में आपको जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहा है कि कौन यहाँ पे सही सुमेल मिलान जो है सही नहीं दिया गया है, ठीक है, 66 का। तो आप याद रखिएगा कि युथांग घाटी कहाँ है, तो युथांग घाटी आपको पड़ता है सिक्किम में, ठीक है। और जुकू घाटी आपको नागालैंड में। कांबला घाटी आपको पश्चिम बंगाल में, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। कांबला घाटी आपको पड़ता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस एक का संबंध जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो गरीबी कम करना, ये आपको पर्यावरण से कोई रिलेटेड है ये नहीं है, ठीक है। धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग, ये आपका वातावरण से संबंधित है। लेकिन गरीबी कम करना ये वातावरण से संबंधित नहीं हो जाएगा। गंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था, तो ये आपको 1987 में जो है गंडा संरक्षण परियोजना का जो है शुरू किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है तो चौकीदारी का आय यहाँ पे शामिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे दिया है। कह रहा है कि प्राथमिक घाटा तथा ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का होता है आपको राजकोषीय घाटा, इसको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 71। कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये आपको आयोजन किया गया है रियो में, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपको रियो में किया गया था, 1992 ईस्वी का हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है दिवस और उसका अवसर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 72 का, ठीक है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, आपको 18 अप्रैल को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। फिर से देख लेंगे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। तो प्लास्टिक मैन आपको बोला जाता है राजगोपालन वासुदेवन को, ठीक है, देवन को। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन युग में यहाँ पर है, विचार कीजिए, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। कह रहा है कि कौन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो सही हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पड़ता है कहाँ पे, लंदन में, यह सही है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है आपको भी पड़ता है जिनेवा में, ये भी आपका सही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको पड़ता है लंदन में, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग लंदन, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे केवल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया है जो गलत दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है, तो सॉरी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कौन सही दिया है ना जी, तो सही में आपको हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपको यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है आपको पेरिस में, याद रखिएगा।
पेरिस, यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको हो जाएगा जेनेवा, और एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा आपको कहाँ पे, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को आप याद रखिएगा लंदन, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा लंदन, ठीक है। अब देखिए, यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा आपका लंदन। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मैथ का सवाल है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ये रहा आप लोग का सेट नंबर कितना था हम लोग का, तो सेट नंबर 8 था, ठीक है। जल्द ही आपको सेट नंबर 9 अपलोड कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।